कैसे दूर किया जाए। तो जेई एडवांस की तैयारी जो है ये एक एग्जाम नहीं है, ये एक मेंटल बैटल है। इसमें हम कैसा परफॉर्म कर रहे थे, आज हमें उससे बेहतर परफॉर्म करने की तरफ टारगेट करना चाहिए। दैट्स इट। वही चीज बताई जा रही है बार बार, तो उस जगह से हट जाओ। सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही रहने वाली है। आप लोगों का 9 बजे से पेपर स्टार्ट होगा, 8 बजे सेंटर पे एंट्री बंद हो जाती है, 7 बजे सेंटर पहुंचना पड़ेगा पूरा 100%। या मान लीजिए 18 में से 10 आपने अटेम्प्ट कर लिया, एक आध गलत भी हो जाता है तो कट ऑफ तो सेफली पार हो जा रहा है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मैं हूं अभिषेक जैन और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जेई एडवांस की तैयारी के टाइम जो मेंटल स्ट्रेस हमें फील होता है उसको कैसे कम किया जाए, कैसे दूर किया जाए। तो जेई एडवांस की तैयारी जो है ये एक एग्ज़ाम नहीं है, ये एक मेंटल बैटल है। इसमें वो नहीं जीतता है जिसमें ज़्यादा नॉलेज है, इसमें वो जीतता है जिसका टेम्परामेंट अच्छा है, जो हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करता है, जो बैलेंस बना के चलता है अपनी प्रिपरेशन में स्पीड और एक्यूरेसी के साथ। अगर ये दोनों चीज़ें आप करते हुए चलेंगे तो जेई एडवांस का एग्जाम उतना ज़्यादा कठिन भी नहीं रह जाता है। लेकिन स्ट्रेस तो आता ही है, तो उस स्ट्रेस को कैसे अवॉइड किया जाए। तो स्ट्रेस को दूर करने के मैं आपको 3 तरीके बताता हूँ। सबसे पहला तरीका, स्ट्रेस क्यों आता है, कंपैरिजन से। तो एक कंपेयर करना बंद कीजिए। किसी भी स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है, कोई कितना स्कोर कर रहा है, उसके साथ कंपेयर करना जितना जल्दी बंद कर दोगे उतना कम स्ट्रेस होगा। देखो, हमारी लड़ाई केवल और केवल खुद से है। कल हम कैसा परफॉर्म कर रहे थे, आज हमें उससे बेहतर परफॉर्म करने की तरफ टारगेट करना चाहिए। दैट्स इट। इसके अलावा सबकी लड़ाई अलग है, सबका रणभूमि अलग है, सबके पास माहौल अलग है। तो किसी और से कंपेयर करोगे तो हमेशा स्ट्रेस में ही रहोगे। दूसरी चीज, जब भी स्ट्रेस फील हो, अपने जो पीयर ग्रुप है, अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपनी जो फैमिली है, उसके साथ डिस्कस करो, उसको अपने गोल बताओ, उसको अपनी समस्याएं बताओ और उनके साथ डिस्कस करके सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। जो तुम्हारे शुभचिंतक हैं वो जरूर तुम्हारी बातों को समझेंगे और तुम्हें अच्छा सा अच्छा सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। इससे स्ट्रेस रिलीज होता है। तो अपने जो अच्छे दोस्त और अच्छे फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ बातें शेयर करें। और तीसरा जो तरीका है वो है मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जब भी लगे कि बहुत कुछ एक साथ हो रहा है, थोड़ा सा ब्रेक लो, 5 मिनट बैठो, ठंडी सांसें लो और फिर उसके बाद दूसरी चीजें स्टार्ट करो। ठीक है। अब दूसरी चीज पे आते हैं कि नेगेटिव थॉट्स को कैसे हटाएं। तो नेगेटिव थॉट्स को हटाने के भी कुछ बेसिक सी चीजें हैं, उनको फॉलो करोगे तो प्रैक्टिस के साथ वो चीजें आने लग जाएगी। सबसे पहली चीज, अवॉइड अननेसेसरी कन्वर्सेशन। फालतू लोगों के साथ ज्यादा बात ना करो। ऐसे लोगों के साथ बातें मत करो जो केवल नेगेटिविटी लाते हैं। क्या गलत है वही चीज बताई जा रही है बार बार, तो उस जगह से हट जाओ। सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही रहने वाली है। दूसरी चीज, पढ़ाई में देखें जाए कि मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, नेगेटिविटी दिमाग में मत लाओ। फिर से कंपैरिजन वाला ही पॉइंट है। हमारी लड़ाई केवल और केवल खुद से है। हो सकता है किसी चैप्टर में आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो, उसमें अच्छे मार्क्स आ जाए, किसी चैप्टर में आपकी कमांड उतनी अच्छी ना हो, उसमें कम मार्क्स आए। तो हमें ओवरऑल देखना है, हमें यही तो पता करना है मॉक टेस्ट के थ्रू कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। तो हर मॉक टेस्ट को तैयारी की तरफ एक स्टेप की तरह देखो कि इस मॉक टेस्ट में मेरे अच्छे नंबर आए, मतलब ये चैप्टर मेरा अच्छा है, कॉन्फिडेंस मुझे इस चैप्टर पर है। जब भी एक्चुअल एग्जाम में भी इसी चैप्टर के क्वेश्चंस को मैं पहले अटेम्प्ट करूंगा। वहीं जिस चैप्टर के मॉक टेस्ट में कम नंबर आए हैं, मतलब हमें उस पर और तैयारी करने की जरूरत है और उस चैप्टर के क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा बाद में कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए दूसरी बात। तीसरी चीज, थोड़ा सा रिलैक्स रहते हुए स्टडी करो। अब इसके लिए क्या करना है हम लोगों को, ऐसा नहीं लगातार लगे जा रहे हैं, नींद पूरी नहीं ले रहे हैं और 4 घंटे सो रहे हैं, या फिर एग्जाम जिस टाइम पे है उसी टाइम पे सो रहे हैं। मतलब 9 से 12 के बीच में और 2 से 5 के बीच में हमारा दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए। तो कोशिश करो हमारी पूरी नींद जो है रात की 12 से 6 या 11 से 6 के बीच में पूरी हो जाए। देखो बेटा, ये इसलिए बता रहा हूं मैं, एक्चुअल एग्जाम के दिन आप लोगों का 9 बजे से पेपर स्टार्ट होगा, 8 बजे सेंटर पे एंट्री बंद हो जाती है, 7 बजे सेंटर पहुंचना पड़ेगा। उसके लिए घर से हो सकता है आपको 6 साढ़े 6 बजे निकलना पड़े। तो अगर आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट नहीं होगी तो फिर आप रिलैक्स फील नहीं करोगे, और रिलैक्स फील नहीं करोगे तो अपना 100% नहीं दे पाओगे। तो अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को एग्जाम के टाइमिंग के हिसाब से मैच करने की कोशिश करो। अब सबसे लास्ट चीज, लास्ट वीक में क्या करना है हम लोगों को, लास्ट मंथ या लास्ट वीक में हम लोगों को क्या करना है। कोई भी नई चीज को टच करने की कोशिश मत करो। देखो, कट ऑफ जो है ना वो 40% जाती है। मतलब अगर
जितना भी सिलेबस है उसका 40% सिलेबस पे आपकी कमांड बहुत अच्छी है। 40% छोड़ो, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, 60% भी आपने बहुत अच्छे से कर लिया, तो उसमें से हो सकता है 50% तो सही करके आ जाए, बाकी 40% पे से भी इजी इजी क्वेश्चन देख के आप निकाल सकते हैं। तो वही अगर स्मार्ट वर्क करोगे, जुगाड़ करके चलोगे, तो बेटा कट ऑफ तो आसानी से पार हो जानी चाहिए, बहुत बड़ी चीज नहीं है। 18 सवाल में से 6 या 7 सवाल अगर अच्छे से कर लिए पूरा 100%, या मान लीजिए 18 में से 10 आपने अटेम्प्ट कर लिए, एक आध गलत भी हो जाता है, तो कट ऑफ तो सेफली पार हो जा रहा है। तो वही मॉक टेस्ट से हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे अच्छे चैप्टर कौन से, स्ट्रॉन्ग कौन से चैप्टर है, वीक कौन से चैप्टर, उस हिसाब से प्लानिंग करो। स्मार्ट वर्क करोगे, स्ट्रेस कम रहेगा, अननेसेसरी फालतू लोगों से बात नहीं करोगे, स्ट्रेस कम रहेगा, कंपैरिजन नहीं करोगे, स्ट्रेस कम रहेगा, अपना बायोलॉजिकल क्लॉक एक्चुअल एग्जाम के साथ सेट करोगे, रिलैक्स रहोगे, अच्छा परफॉर्म करोगे, स्ट्रेस कम रहेगा। इन सारी चीजों को फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना स्ट्रेस कम होता चला जाएगा, एक तुम पीसफुल इंसान बन जाओगे, और तुम पाओगे कि तुम्हारी परफॉर्मेंस में भी उसी के प्रोपोर्शनल बढ़ोतरी होती जा रही है। तो इन सारी बातों को फॉलो करो और देखो आपकी परफॉर्मेंस में जरूर बढ़ोतरी होगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ ऐसे ही और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।